गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हम टाइटल जो है नोटरी से रिलेटेड है कि जिन जिन राज्यों में पोर्टल ओपन हो चुका है, वेलकम नोटरी पोर्टल, और दस्तावेजों की मांग की गई है, तो वो दस्तावेज किस प्रकार से अपलोड करेंगे। मेरे कई व्यूवर्स ने इस बारे में मुझसे सवाल पूछा है। कई व्यूवर्स ने अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यूवर्स ने इसमें सवाल पूछा है कि सर जो है कि दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया हमारे राज्य में प्रारंभ हो गई है, तो दस्तावेज किस प्रकार से अपलोड किए जाएंगे, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, किस प्रकार से अपलोड किए जाएंगे, कितने केबी में अपलोड किए जाएंगे, और कुछ शपथ पत्र से भी रिलेटेड बातें हैं कि यदि किसी के नाम में मिसमैच हो गया है या सरनेम में मिसमैच है, स्पेलिंग में मिसमैच है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे मध्य प्रदेश में भी वेलकम नोटरी पोर्टल पे साइट ओपन हो चुकी है, और मध्य प्रदेश में भी सभी नोटरी अधिवक्ताओं के द्वारा उनके दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं। और दस्तावेज अपलोड किए जाने की प्रोसीजर के बाद जो है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि अदर स्टेटों में ऐसा किया जा चुका है। मेरे द्वारा भी मेरे दस्तावेज अपलोड कर दिए गए हैं। तो किस प्रकार से अपलोड किए गए हैं, आज ही मैंने मेरे दस्तावेज अपलोड किए हैं। तो किस प्रकार से दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, मेरे द्वारा किए गए हैं और हर व्यक्ति के द्वारा जो किए जाएंगे, तो उसके बारे में मैं एक जनरल जानकारी आपको प्रदान कर देता हूं, जिससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, एक सहायता मिल जाएगी आपको कि आप भी कैसे दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। खास तौर से मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा ये कहा गया है कि सर दस्तावेज के अपलोड की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, आप इस पे वीडियो बनाएं, इसकी प्रोसीजर पे वीडियो बनाएं। तो इस पे मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं कि पोर्टल वेलकम नोटरी पोर्टल के अंदर आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, आपकी आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, और आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप उसमें जब डैशबोर्ड पे जाएंगे और दस्तावेज अपलोड वाले कॉलम पे आप क्लिक करेंगे लॉगिन होने के बाद, तो आपको पूरा स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें मैंने ये भी बताया है पिछले वीडियो में कि आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो जो जो स्टेट ओपन हो गई है वो स्टेट ओपन हुई दिखाई देंगी। मेरे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें पूरी प्रोसीजर मैंने बताई है कि हर व्यक्ति, प्रत्येक नोटरी अधिवक्ता स्वयं ही ये चेक कर सकता है कि उसकी स्टेट कब ओपन हो रही है। इसमें आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने पूरी डिटेल में उन प्रोसीजरों पे वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। अब चूंकि नोटरी पोर्टल ओपन हो चुका मध्य प्रदेश में, बड़ी खुशी की खबर है। तो आज इसके अलावा भी और भी कुछ दो एक पोर्टल और ओपन हुए हैं, दो एक स्टेट और ओपन हुई है पोर्टल जो है कि, तो मैं उसके संबंध में भी आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। तो सबसे पहले सर हम दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज अपलोड होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूं। तो आइए सर हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक चीज की सर मैं जानकारी आपको और दे दूं कि सामान्यतः जैसे उनके द्वारा जो नोटरी सेल के द्वारा अभी मध्य प्रदेश में जो नोटिस भेजे गए हैं, तो उसमें उनके द्वारा जो रिक्वायरमेंट बताई गई है, कॉलम नंबर 6 में बताई गई है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ लेकर दस्तावेज अपलोड किए हैं उसके संबंध में भी उसमें गाइडलाइन दी गई है। और इसी प्रकार से यदि किसी के नाम मिसमैच है तो उसके संबंध में उसमें गजट और गजट नोटिफिकेशन, दो पेपर प्रकाशन, और इसी के साथ एफिडेविट के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको एक चीज की सर जानकारी प्रदान कर देता हूं कि नाम मिसमैच क्या है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी व्यक्ति का नाम राम लखन है और उसने उसका नाम बदल कर राम लखन की बजाय जो है कि राजेंद्र कुमार रख लिया, तो ये तो सर बिल्कुल नाम चेंज हो गया, नाम बिल्कुल परिवर्तित हो गया। तो ऐसी दशा में जो है कि एक वो स्थिति जो उन्होंने नोटरी सेल के द्वारा जो अभी 13 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश में नोटिस जारी किए गए हैं और अदर स्टेटों में भी किए गए होंगे, तो ये नाम मिसमैच की कंडीशन हमारे सामने एक अलग तरीके की आ गई सर, क्योंकि इसमें राम लखन जो है कि राजेंद्र कुमार बन चुका है। तो ऐसी दशा में प्रोसीजर एक अलग प्रोसीजर होगी। और इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति का नाम राम लखन सिंह है और कई जगह राम लखन लिखा हुआ है, तो ये सिचुएशन एक अलग हो गई। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने सरनेम लगा लिया बाद में, जैसे बहुत सी महिलाओं की शादी हो गई तो उनके सरनेम बाद में उनके जो पति के हैं वो लग जाते हैं।
तो ऐसी दशा में जो है कि सर एफिडेविट भी दिया जा सकता है वहां पे। और जो है कि गजट प्रकाशन में तो सर जो है कि उसकी प्रोसीजर काफी लंबी है कि आप पहला पेपर में प्रकाशन करवाएंगे, फिर वो पेपर की कॉपी लेके, एफिडेविट की कॉपी लेके वो जो है कि गजट प्रकाशन विभाग में आप संपर्क करेंगे, फिर वो वहां से गजट प्रकाशन करेंगे और उसमें 2 महीने, 1 महीना 2 महीना का समय भी लग सकता है, कि उसमें काफी लंबी प्रोसीजर है वो। तो वो बिल्कुल नाम बिल्कुल चेंज हो चुका है सर। तो वो एक स्थिति अलग हो गई। वैसे सामान्यतः जहां तक मेरा सोचना है सर, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो आपको बता दिया तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक ला ही हो गया। ये एक मेरी पर्सनल एक राय है कि वो एक शपथ पत्र से भी एक छोटी मोटी मिस्टेकों को दूर किया जा सकता है, कि आप अपने वो जो छोटी मोटी मिस्टेक हैं जो आपकी, तो आप एफिडेविट में लिख के उसकी नोटरी करा के और वहां पे आप पेश कर सकते हैं। और आगे की अगर कोई गाइडलाइन होगी तो नोटरी सेल के द्वारा आपको दी जाएगी। क्योंकि अभी सर इतना समय भी नहीं है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी व्यक्ति को गजट प्रकाशन की भी अगर प्रोसीजर को फॉलो करेगा तो 2-3 माह का समय लग जाएगा। तो इतने समय तक वो अगर बैठा रहेगा, और इधर हो सकता है कि नोटरी पोर्टल बंद हो जाए और सभी लोगों को सीओपी भी दे दें 3-4 महीने में, तो आप कहाँ तक लाएंगे गजट प्रकाशन करके। और वो तो इससे बेहतर है कि आप एफिडेविट तो पेश कर ही दें। और अगर नोटरी सेल पे भी आप बात कर लें फोन लगा के, यदि आपकी समस्या कुछ गंभीर प्रकार की है तो ईमेल पे संपर्क कर लें आप, फोन से संपर्क कर लें उनसे, और एफिडेविट भी आप तैयार कर लें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ महिला एडवोकेट्स हैं, उनकी शादी हो गई तो शादी के बाद सरनेम बदला गया, तो उसमें एफिडेविट भी आप लगा सकते हैं। या किसी व्यक्ति का भी सरनेम जो पहला नहीं लगा था 10th 12th में और बाद में उसने सरनेम लगा लिया, तो भी एफिडेविट वो दे सकता है। क्योंकि आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर 2 माह अगर आप समय उधर लगाएंगे, गजट प्रकाशन करेंगे, तो उसमें तो सर इतना समय लग जाएगा कि आप आपका जो है कि आवेदन भी नहीं सबमिट कर पाएंगे, दस्तावेज भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, और हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे। तो इससे तो बेहतर है कि आप अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड भी कर दें और साथ में एफिडेविट भी लगा दें, क्लियरिफिकेशन भी आप कर दें। आगे जो भी स्थिति होगी, गाइडलाइन जो भी नोटरी सेल के द्वारा दी जाएगी, और यदि आपको उचित लगता है ऐसा, तो आप एक बार नोटरी सेल सर बात कर लें, और नोटरी सेल के द्वारा जो गाइडलाइन आपको दी जाए वो आप उसमें आगे की कार्रवाई करें। अब चूंकि हमारा वीडियो आज का दस्तावेजों का अपलोड से संबंधित है, तो आइए मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, जो कि मेरे सभी वर्ष के द्वारा मुझसे पूछा गया है। तो आइए सर हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटरी पोर्टल के बारे में भी परिचय करा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहले भी मैंने आपको बताया है, ये नोटरी पोर्टल है, और इसमें न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन और कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ है। मैंने पहले जो कई वीडियो अपलोड किए हैं चैनल पर, उन वीडियो में मैंने पूरी डिटेल जानकारी सर आपको प्रदान की है कि इसमें किस प्रकार से जो है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। मेरे चैनल पर वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन कैसे करना है, ये भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। लॉगिन होने के बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन के पेज पे आपको जाना है। ये सारे वीडियो, कम से कम 6 वीडियो डिटेल में मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं, जिसमें पूरी जानकारी मैंने डिटेल के साथ दी है कि आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार से आईडी बनाएंगे, किस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे, और किस प्रकार से आप लॉगिन होंगे। आप मेरे चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं उससे आगे की जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सभी को ईमेल जारी कर दिए गए, सभी नोटरी नोटरी अधिवक्ताओं को, और उनसे ये कहा गया है कि आप दस्तावेज अपलोड करें, और जो उनके द्वारा नोटिस में जो आवश्यक जो दस्तावेजों के संबंध में और अन्य जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरा करके आप दस्तावेज अपलोड करें। तो सबसे पहले मैं आपको उस पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। तो आइए सर, हम सबसे पहले मैं आपको दस्तावेज के बारे में बता देता हूँ, जो जो दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, और उस पेज के बारे में आपको जानकारी प्रदान कर देता हूँ मैं। तो ये स्थिति सर जो आप देख रहे हैं, ये है पेज फर्स्ट। जैसा कि सर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि आप जब लॉगिन करके आप डॉक्यूमेंट सबमिशन पे जाएंगे, तो उसमें प्रारंभ में कुछ चीज़ें तो आपकी लिखी हुई आई जाएंगी। जैसे कि आपका नोटरी सेल में जो चयन हुआ था, तो जो आपका नंबर है, NR आब्लिक वो पूरी डिटेल के साथ, वो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये सब ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको उसमें आप किस कैटेगरी के हैं वो आपको लिखना है।
और आप जो क्षेत्र के बारे में जो पूछते हैं तो आपको उसमें पूरी लंबी डिटेल आप अगर लिखेंगे तो सिस्टम उसको कई बार नहीं ले पाता। तो आप वो स्पेसिफिक एरिया आप लिख दें उसमें, जिस जगह आप प्रैक्टिस करते हैं, वकालत का कार्य करते हैं, नोटरी का क्षेत्र को आपने चुना है पहले भी जो आपने अपलोड किया था। और उसी के बाद फिर उसमें आपका एड्रेस का भी कॉलम आएगा। और उसके बाद फिर जो है कि आपका सनद नंबर, एनरोलमेंट नंबर जिसको कहते हैं, जो आप बार काउंसिल में आपका नाम दर्ज हुआ वो आपको उसमें दर्ज करना होगा। और उसी के बाद फिर नाम, फिर आपका पूरा पता, नाम पता हिंदी में लिखने का आएगा उसमें वो पेज। चूंकि सर वो मेरा अपलोडेड है, अगर वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी, मेरे एक एक दो वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी, तो मेरे कई व्यूवर्स ने मुझे मैसेज करके कहा, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और भूलवश वो मुझसे प्रकार हो गई थी वो ऑनलाइन, लेकिन फिर बाद में उनको मैंने डिलीट कर दी। तो मैं आपको मौखिक की जानकारी दे रहा हूँ कि फिर उसके बाद आपको आपका नाम, आपके पिता का नाम, और आप ये सब हिंदी में लिखना है, आपका पता और सारी जानकारी भरते हुए जब आप नीचे आएंगे तो ये जो पेज आप देख रहे हैं ये आपके सामने आ रहा है। या यह पेज से आपका दस्तावेज अपलोड होने की प्रोसीजर चालू होगी। तो इसमें आप नंबर 1 पे देख रहे हैं नमूना हस्ताक्षर। इसके ऊपर एक फोटो का भी आता है, जो स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। तो जो फोटो है सर, आपको वो फोटो जो आपको अपलोड करना है इसमें, फाइल साइज होगा 10 केबी से 50 केबी के बीच में। और ये जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी में अपलोड करना है। ये सर आप ध्यान रख लें, इसका पीडीएफ नहीं बनाना है आपको। ये डायरेक्ट ही आप जैसे ही स्कैन करेंगे उसको, तो स्कैन करने के बाद उसको आप उसका केबी चेक कर लें। केबी चेक कर लें, अगर आप उसको केबी ज़्यादा है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। एक वो स्कैनर भी है जो मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा भी गूगल पे आप सर्च करके अगर आप करेंगे कि जेपीजी रिड्यूस टूल या कन्वर्टर, तो आपके सामने काफ़ी नाम आ जाएंगे। वो फ्री सर्विस वाले आपको टूल्स उसमें मिल जाएंगे। आप जब उस पर क्लिक करके आपका डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो जितने एमबी आप चाहें उसमें आप बना सकते हैं। तो नंबर 1 तो आपको फोटो है सर, आपको फोटो अपलोड करना है 10 केबी से 50 केबी के बीच में। दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये मध्य प्रदेश से ही मतलब नहीं है सर। ये ऑल इंडिया में जहां जहां भी पोर्टल जो है कि ओपन होंगे धीरे धीरे सभी राज्यों में, तो उन सभी के लिए ये एक आवश्यक जानकारी है। उन सभी को इसी प्रकार से दस्तावेज स्क्रीन पे दिखाई देंगे। चूंकि ऑल इंडिया का नोटरी एडवोकेट एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 ऑल इंडिया में लागू है। और जो वेलकम नोटरी पोर्टल बनाया गया है, ये भी ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए ही बनाया गया है, और पूरे ऑल इंडिया में एक ही दिखाई देता है ये। तो उसी से रिलेटेड मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पे, ये मतलब किसी स्टेट वाइज सीमित ना समझे सर आप, ये पूरी ऑल इंडिया में लागू है पूरा ये। और ये ऑल इंडिया में सभी लोगों के द्वारा इसी पोर्टल पे अपनी दस्तावेज और जानकारी अपलोड की गई हैं। जिन जिन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया भी गया है, उन लोगों को भी पूरी जानकारी इसमें पोर्टल पर अपलोडेड है। तो अब नंबर 2 पे आएगा सर नमूना हस्ताक्षर। नमूना हस्ताक्षर जो होगा सर, ये भी 10 केबी से 50 केबी के बीच में होगा। और ये भी जेपीजी, पीएनजी और जेपीईजी में ही अपलोड होगा। इसका भी आपको पीडीएफ नहीं बनाना है। इसके बाद सभी जो दस्तावेज हैं, वो सभी दस्तावेजों का आपको पीडीएफ बनाना है। और वो पीडीएफ जो आपका बनेगा, वो पीडीएफ 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। दो का पीडीएफ नहीं बनाना, बाकी सबका पीडीएफ बनाना है। और वो जो है कि 20 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। और वो दस्तावेज क्या क्या होंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बेंच मार्क विकलांगता वाला व्यक्ति, आप उसमें अगर जो भी हो, आप अगर आते हैं तो उसको यस कर दें, और अगर विकलांगता में आप नहीं आते हैं तो उसको आप नो कर दें। ये भी आपके सामने स्पष्ट है। इसी प्रकार से ऊपर भी एक आरक्षण की श्रेणी भी बताई गई है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सभी है। तो आप जिस श्रेणी में आते हैं उसको आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है सर मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, मतलब 10वीं की अंक सूची जिसको आप कह सकते हैं, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। उसके बाद एलएलबी की डिग्री, जिसको अक्सर सभी एडवोकेट अपने ऑफिस में दीवार पे टांग के रखते हैं, जो कि बार काउंसिल की तरफ से दी जाती है। उसे एलएलबी की डिग्री भी आप कह सकते हैं। उसकी आपको यहाँ पे फाइल अपलोड करना है। चूज फाइल पे आप क्लिक करेंगे। यदि आप खुद सक्षम है तो खुद कर लें, वरना जो व्यक्ति इस अपलोड करने की प्रोसीजर को जानता है, जैसे कि एमपी ऑनलाइन की प्रोसीजर है, या इस प्रकार के जो कार्य करते हैं जो लोग, आप उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद आएगा सर बार काउंसिल की एनओसी। ये हर स्टेट में जो बार काउंसिल है वहाँ पे आपने जो जमा कराया राशि, तो उनके द्वारा एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है, उसको आपको अपलोड करना है। उसकी जो ओरिजिनल कॉपी तो हार्ड कॉपी तो आप भेज चुके हैं,
लेकिन जो आपके पास मौजूद है कलर्ड कॉपी, वो आपको अपलोड करना है। मेट्रिकुलेशन ओरिजिनल अपलोड करना है सर आपको, क्योंकि आपके पास असल अंक सूची मौजूद है। एलएलबी की डिग्री ये भी आपके पास मौजूद है, ये आपने कोई ओरिजिनल भेजी नहीं है, तो आपने जो पहले स्कैन किए थे दस्तावेज जो ईमेल से भेजे थे, तो उस ईमेल में से ही आपको वो कॉपी मिल जाएंगी। ये सभी कॉपियां जो जो आपने पहले भेजी थी, आप उस ईमेल को सर्च करना आपके जीमेल बॉक्स में जाके, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो बार काउंसिल की एनओसी आपको अपलोड करना है, बार काउंसिल द्वारा नामांकन प्रमाण पत्र, जिसको एनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं, सनद भी कहते हैं, इसमें सनद नंबर लिखा हुआ होता है आपका, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद है शपथ पत्र प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित। ये शपथ पत्र सर हमारे सभी के द्वारा वही अपलोड किए गए हैं जो पहले जो रिक्वायरमेंट थी, और पहले जो शपथ पत्र मंगवाए गए थे, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC फर्स्ट क्लास, ना कि एसडीएम महोदय या तहसीलदार महोदय। कई लोगों का सवाल था कि एसडीएम महोदय से करवा लें, कलेक्टर साहब से करवा लें। नहीं सर, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो पहले एफिडेविट जो तस्दीक कराए थे हमारे सभी के द्वारा, उसी को भेजा गया है। अब बाकी अगर आपको इस बारे में कोई डाउट और कंफ्यूजन है, तो सर आप नोटरी सेल इस बारे में बात कर सकते हैं। मेरे कई व्यूवर्स ने इस बारे में मुझसे पूछा भी कि क्या नया एफिडेविट सत्यापित करवाना होगा जज साहब से। तो सर ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है, और उन्होंने ऐसा मांगा भी नहीं है नया। तो हमारे यहाँ तो सभी लोगों के द्वारा, जितने भी हमारे नोटरी एडवोकेट्स हैं, तकरीबन 13-14 नोटरी एडवोकेट्स का जो चयन हुआ है हमारे क्षेत्र में, तो उन सभी के द्वारा जो पहले जो दस्तावेज जो एफिडेविट तैयार किया गया था, उसी को यहाँ पे अपलोड किया गया है, और मेरे द्वारा भी वही अपलोड किया गया है। वही जानकारी मैं दे रहा हूँ। यदि आपको इसमें कोई डाउट और संदेह है, तो आप, कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात को आप माने, आप नोटरी सेल आप बात कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे कई व्यूअर्स ने पूछा है कि सर आप प्रोसीजर या किस प्रकार से होगा तो जानकारी दें, तो जैसी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है सर, या सभी अधिवक्ताओं के द्वारा, वो एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी समस्या जहां तक हो सके हल हो सके। लेकिन आपको अगर कोई डाउट और कंफ्यूजन होता है मेरे द्वारा बताई गई बात पे, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बताई गई बात सही नहीं है, तो सर आप नोटरी सेल आप बात कर लें, और वो जो गाइडलाइन दे आप वो कर लें। क्योंकि नोटरी सेल काफी फोन लगाते हैं, वहां से इतनी आसानी से फोन नहीं उठाया जाता है। और क्या किया जाए ऐसी स्थिति में, तो ये रास्ता हमारे द्वारा जो निकला है, जो हम लोगों ने निकाला है, हमारे पूरे एरिया के जो नोटरी एडवोकेट्स हैं, तो वही जानकारी मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, ताकि आप भी उस समस्या को आसानी से हल कर सकें। और अगर आपको इससे भी बेहतर कुछ लगता है, तो सर आप वो भी कर लें। ऐसा कोई प्रतिबंध और रुकावट नहीं है कि जो मैंने बता दिया वो बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया और आपको उस पर चलना ही चलना है। लेकिन हाँ, मेरे द्वारा जो किया गया है और मेरे साथी अधिवक्ताओं के द्वारा जो किया गया, उसकी जानकारी सर मैं आपको जरूर दे रहा हूँ, ताकि आपको आसानी के साथ वो जानकारी उपलब्ध हो सके। तो सर इस प्रकार से कितने हो गए? एक तो फोटो हो गया, नंबर 2 हो गया नमूना हस्ताक्षर, नंबर 3 मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, नंबर 4 एलएलबी की डिग्री, नंबर 5 बार काउंसिल की एनओसी, और नंबर 6 बार काउंसिल का नामांकन प्रमाण पत्र, और नंबर 7 हो गया शपथ पत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित। तो कुल 7 दस्तावेज ये हो चुके हैं सर, जो 7 दस्तावेज हमारे द्वारा जो अपलोड किए गए हैं। और संभवतः सभी स्टेटों में जो नोटरी अधिवक्ता हैं उनके द्वारा भी दस्तावेज इसी प्रकार से अपलोड किए गए हैं। लेकिन मैं किसी और के बारे में तो जानकारी नहीं दे सकता लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, वो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर। इसके बाद सर आपका होता है अदर डॉक्यूमेंट्स में। अदर डॉक्यूमेंट्स में यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि नोटरी एफिडेविट, वोटर कार्ड और आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, जो एडवोकेट कार्ड जो बार काउंसिल के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई ना करना चाहे तो जरूरी नहीं है सर कि वो अपलोड करे, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है। उनके द्वारा जो रिक्वायरमेंट है आप वही अपलोड करें उसकी। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अतिरिक्त अपलोड कर भी सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, या सरनेम किन्हीं के द्वारा बाद में लगाया गया है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ मिसमैच हो रहा है, तो आप एफिडेविट उसमें अपलोड कर सकते हैं क्लियरिफिकेशन के लिए, कि ये मेरे द्वारा सरनेम उस समय नहीं लगाया गया था और बाद में सरनेम लगाया गया, और दोनों नाम मेरे ही हैं और दोनों व्यक्ति मैं एक ही हूँ। एक ऐसी ड्राफ्ट है, अंग्रेजी में एफिडेविट है, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। वैसे आजकल नोटरी के काफी ग्रुप भी बन गए हैं। आप किसी अगर ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपको वहां से हो सकता है उसकी ड्राफ्ट उपलब्ध हो जाए। अगर नहीं हो पाती है तो आप बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको वो ड्राफ्ट उपलब्ध कराने की। दूसरा है सर वोटर कार्ड, और ये इस प्रकार से आइडेंटिटी कार्ड। तो ये तो सर हमारे वो सभी दस्तावेज हो गए
जो हमें अपलोड करना है और किस प्रकार से अपलोड करना है। इसमें जो मैंने आपको लगभग कंप्लीट जानकारी इसमें दे दी है। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि इसके नीचे फिर ये तो जो है कि अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड होने के बाद जो नीचे एक कॉलम आता है जिसमें हम सत्यापन के संबंध में भी कुछ बताया गया है और हमसे कुछ चीज़ों की जानकारी भी उनके द्वारा मांगी जाती है। वो जो जानकारी है मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे ये सत्यापन है सर, इसमें एक डिक्लेरेशन जिसको आप कह सकते हैं। आर यू अ नोटरी ऑलरेडी अपॉइंटेड बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो नो पे क्लिक करना है, सभी पे नो पे क्लिक करना है सर। इसमें मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। इज योर एप्लीकेशन पेंडिंग विथ एनी स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ नोटरी। नंबर सी है, इज एनी क्रिमिनल केस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग और इंटेल्ड अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और बाय द कंसर्ट बार काउंसिल। मतलब क्या आप पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, आपको सजा हुई है। अब अगर वैसे तो मेरे हिसाब से किसी भी नोटरी एडवोकेट्स के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि किसी के साथ कोई कंडीशन है तो एक बार सर आप नोटरी सेल संपर्क कर लें, क्योंकि गलत और झूठी जानकारी अपलोड करना भी एक तरीके से कानूनन अपराध है। तो आप जानकारी ले लें और जानकारी लेने के बाद ही फिर आप आगे की अपनी जानकारी अपलोड करें। और जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर ये सभी प्रावधान लागू नहीं होते हैं तो उसे तो सभी पे नो पे क्लिक करना है। आर यू एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, हैव यू एवरी बीन कन्विक्टेड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोर ट्रिब्यूटेड। तो ये सब एक अपराध और इलीगल वर्क से संबंधित चेतावनियां हैं कि क्या आप इस प्रकार से हैं। तो वैसे तो जो जो काय में भी इन्वॉल्व नहीं है, ना तो कोई बैंक करप्ट है, ना उसको अदालत में सजा हुई है, ना कोई मुकदमा विचाराधीन है, ना उसका कोई पहले से नोटरी आवेदन पेंडिंग था, ना 6 माह के अंदर कोई आवेदन उसका निरस्त किया गया नोटरी का, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो सब पे नो पे क्लिक करना है। और बाकी अगर किसी के ऊपर कोई कंडीशन लागू होती है तो एक बार सर आप नोटरी से बात कर लें और उसके बाद आप आगे की कार्रवाई करें। अब ये सर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेशन की प्रोसीजर है, तो इसके बाद में सर अब आपको आगे लेके चलता हूँ सबसे लास्ट स्थिति में। जो दस्तावेज अपलोड होने के बाद फिर जो है कि आपका जो पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड कर दिए गए हैं, तो उसके आज ही अपलोड किए गए हैं सर मेरे द्वारा। हमारा एमपी का पोर्टल का हमें नोटिस 13 जनवरी 2025 को ईमेल पे प्राप्त हुआ था। और जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है कुछ ऐसी ही दिखाई देगी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। और जैसे ही आप वहां पे अपलोड करेंगे तो आपके ईमेल पे तुरंत मैसेज आएगा सक्सेसफुली अपलोड होने का, और आपको पूरा नंबर और पूरी डिटेल उसमें आपको बता दी जाएगी। आप तुरंत ईमेल चेक कर लेना। और जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड करेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, जब सभी दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे और उन पे जब सबमिट पे क्लिक किया जाएगा, तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो एक नए पेज पे आप पहुंचेंगे जहां पे पेमेंट और आपने अगर पहले जो भरा हुआ है भारत पोस्ट पोर्टल की रसीद से, तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। 2 कॉलम होंगे। तो आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको जो भारत कोष पोर्टल की जो रसीद है उसी को, उसके ऊपर जो रेफरेंस नंबर लिखा होता है उस नंबर को उसमें लिख के और जो है कि उसकी कॉपी को अपलोड करना है। और उसके बाद ही फिर आप सक्सेसफुली आपकी कार्रवाई लास्ट समापन उसमें हो पाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जब सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हो जाएंगे तो आपको ये इस प्रकार से दिखाई देंगे। फोटो, एनओसी, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एलएलबी डिग्री, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय बार काउंसिल, एफिडेविट, ड्यूअल सर्टिफिकेट बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, स्पेसिमेन, सिग्नेचर और रिसिप्ट। और वो चूंकि नीचे ये एक्स्ट्रा अपलोड किए गए थे कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे द्वारा, तो वो अलग दिखाई दे रहे हैं। एफिडेविट, वोटर आईडी, एडवोकेट आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति अपलोड करे, वो ऊपर के ही उनकी मांग है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ कुछ चीज़ों के हमें जवाब देने के सपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये सर फाइनल पेज आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। और इसी प्रकार से एक टूल्स भी है जो मैंने आपको बताया था, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पीडीएफ टूल है, कंप्रेस पीडीएफ टू 200 के बी, ये पीडीएफ PI7। इसके अलावा भी बहुत से हैं सर, ऐसा कोई जरूर नहीं है।
आपको जो आसानी महसूस हो आप उसमें उसमें देख सकते हैं उसमें। और उसी के साथ ही ये आपको जो मैं आपको बता रहा था, ये हाँ, ये सर पूरी जानकारी हो चुकी है अपनी। तो इस प्रकार से सर आज के जो वीडियो की पूरी जानकारी मेरे द्वारा आपको प्रदान कर दी गई है। ये दस्तावेज अपलोड करने से संबंधित हमारी जानकारी है कि ये लास्ट प्रोसीजर है सर। इसके बाद तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ही आना है सभी एडवोकेट्स के पास में, क्योंकि दस्तावेज अपलोड करना और सबमिट करना ये लास्ट प्रोसीजर है। इसके बाद जो अगली प्रोसीजर होगी वो सीओपी की होगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इसके बाद आप सभी लोगों को अपना कार्य प्रारंभ करना है रजिस्टर और सील बनाकर। और आप सभी ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद और शुभकामनाएं। जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है उन्हें भी, और जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें भी, क्योंकि उन्हें भी अति शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। और नोटिस से रिलेटेड तकरीबन 40-50 वीडियो में मेरे चैनल पर पहले ही बना चुका हूँ। हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे, हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे, हर एक छोटे छोटे विषय पे मैंने नोटिस से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। और नोटिस से रिलेटेड ई बुक भी सर मैंने बनाई है, काफ़ी ई बुक बनाई है आपकी गाइडलाइन के लिए, जहाँ तक मुझे लग सकता था कि हाँ ये आपके लिए उपयोगी होंगी। और लगभग सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन ई बुक की लिंक कॉपी पेस्ट कर दी है, क्योंकि ये ई बुक मेरे द्वारा अमेजोन पे अपलोड की गई हैं। और वहीं से उनकी लिंक कॉपी पेस्ट मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में की गई है। ई बुक के आगे आसमानी रंग का आपको लिंक दिखाई देगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। 99 रुपीज प्राइस मेरे द्वारा उस ई बुक की रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसे वहां से भी परचेस कर सकते हैं। नोटरी रजिस्टर प्रबंधन प्रक्रिया और भी काफी डिटेल में है। आप अब चैनल पे आप जब जाएंगे तो आपको काफी वीडियो दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से जो दस्तावेज अपलोड करना है, तो कुल 7 दस्तावेज हैं सर जो मैंने आपको गिन के बताए थे। और वो कितने केबी में होंगे ये भी सर मैंने आपको जानकारी बता दी है। अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड हैं उसके बारे में बता दिए। एफिडेविट का है, तो सर एफिडेविट का ये है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है अपने पर्सनल अनुभव और तजुर्बे के आधार पे, और हमारे यहाँ जो एडवोकेट्स का जो कंसल्ट हुआ था हम सभी नोटरी अधिवक्ताओं का, तो उसके आधार पे हमने तो सर जो जेएमएफसी जज साहब का जो शपथ पत्र था जो पहले अपलोड किया था वो हमारी ईमेल में मौजूद था, तो उसी को हमने लेके और उसी को अपलोड किया है। और बाकी 10th की अंक सूची ओरिजिनल थी तो ओरिजिनल अपलोड किए। नमूना हस्ताक्षर ओरिजिनल है, फोटो आपका ओरिजिनल है। और बार काउंसिल का जो आपका जिसको कहते हैं इनरोलमेंट नंबर है वो भी ओरिजिनल अपलोड किया है, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास मौजूद था। जो जो हमारे पास ओरिजिनल है वो हमें ओरिजिनल ही अपलोड करना है। भारत पोस्ट पोर्टल की रसीद ओरिजिनल तो हम लिफाफे में बंद करके नोटरी से पहले ही भेज चुके हैं, अब हमारे पास उसकी कलर कॉपी है। और दूसरी हमने जो ईमेल में भेजी थी वहां से है, तो आप वहां से उठा के उसको पूरी अपलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से एनओसी भी आप वहीं से उठा लें, आपकी ईमेल जो आपने पहले भेजी थी उसमें से लेके कॉपी करके आप उसको अपलोड कर दें। तो इस प्रकार से सभी दस्तावेज जो है कि आपको अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद आपकी जैसी सक्सेसफुली होगी तो आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज भी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको वेट करना है। मेरे कई व्यूवर्स का अलग अलग स्टेटों से ये सवाल भी था, अलग अलग राज्यों से, कि सर हमारा पोर्टल कब जो है कि ओपन होगा और हमसे कब दस्तावेज अपलोड करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। तो सर आप सभी पेशेंस बनाए रखें, सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा काफी तेज गति से कार्य किया जा रहा है। पहले एक राज्य से शुरुआत की गई थी, अब आप 6 राज्य के समथिंग हो गए जो जहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जाने की कार्रवाई बड़े जोर शोर से चालू है। जिन राज्यों में नहीं हुआ है ओपन अभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने का पोर्टल पे, तो वहां भी अति शीघ्र होगा। और चूंकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में वो पूरी प्रोसीजर बताई है कि आप किस प्रकार से उसमें लॉगिन होके और चेक कर सकते हैं कि आपकी स्टेट ओपन हुई है या नहीं हुई है, तो आप उन वीडियो को भी देख लें और उस प्रकार से आप उसमें आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। और ईमेल पे जरूर मैसेज आएगा, आपको बता दूं, जैसे कि मेरे पास भी आया ईमेल पे मैसेज 13 जनवरी 2025 को। और जस्ट साथ ही जो है पोर्टल पे मध्य प्रदेश भी दिखाई देने लगा। तो आप ऑल इंडिया के सभी मेरे नोटरी एडवोकेट्स जो है कि मेरी बात को सुन रहे हैं, वो आप इस बात को अच्छे से समझ लें
क्या पोर्टल पे मैंने, चूंकि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे लॉगिन होगा और कैसे चेक करेंगे कि हमारा स्टेट ओपन हुआ है या नहीं, इस पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उनको देख लें और स्वयं ही चेक कर लें कि आपका स्टेट कब ओपन होगा, और अति शीघ्र सभी का ओपन होगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक को दे दिया और एक को नहीं दिया। आप धैर्य बनाए रखें, धीरज बनाए रखें, और उसके बाद भी आप नोटरी सेल फोन से भी संपर्क कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, आप रजिस्टर्ड डाक से भी आवेदन दे सकते हैं, आप आरटीआई के जरिए वो जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी प्रोसीजर है, और अगर वो देने से इनकार करते तो क्या करें, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है सर कि आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी, हाई कोर्ट में याचिका लगेगी, क्या प्रोसीजर होगी, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ सर। लगभग लगभग सभी टॉपिकों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कई व्यूअर्स जो नए होते हैं उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर आप जाके उन वीडियो को ढूंढ कर आप देख लें, तो आपकी समस्या का समाधान आपको हो जाएगा। मैं उन समस्याओं के हल पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप उसको चेक कर लें। और सभी मध्य प्रदेश में जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, खास तौर से उनके लिए ये मैं जानकारी दे दूं कि वो सब अति शीघ्र अपने दस्तावेज अपलोड कर दें, फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में पोर्टल 13 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश में पोर्टल मध्य प्रदेश पे दिखाई देने लगा है। और मध्य प्रदेश में सभी अधिवक्ताओं को ईमेल पे जो है कि नोटिस भी भेजा गया है नोटरी सेल के द्वारा, कि आप अपने दस्तावेज अपलोड करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करें। मेरे द्वारा तो कंप्लीट किया जा चुका है, मेरे यहाँ जो नोटरी एडवोकेट है लगभग लगभग उनके द्वारा भी किया जा चुका है। कई नोटरी एडवोकेट्स को इस बात की जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मेरे द्वारा ये वीडियो भी बनाया गया है। खासतौर से मध्य प्रदेश के जितने भी नोटरी अधिवक्ता हैं, वो अपने जिनको जानकारी नहीं है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत जाएं वेलकम नोटरी पोर्टल पर और सभी दस्तावेज अपलोड करके फार्मों को सबमिट करें। अति शीघ्र ये कार्य करें आप, बिल्कुल लेट ना हो। और जिन स्टेटों में जो नोटरी पोर्टल पे स्टेट ओपन दिखाई दे रही है और उनको भी परमिशन हो चुकी है, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो उसी प्रकार से लाभकारी और उपयोगी है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के नोटरी अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सभी लोगों को अपलोड करना है। तो प्रोसीजर एक ही होगी, डॉक्यूमेंट्स एक ही हैं, तरीका भी एक ही है। तो आप सभी लोग देर ना करें, और जिन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो चुका है उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो उम्मीद है सर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।